बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से, और इसके अंदर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात की थी। आज हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कंप्यूटर के यूजेस देखते हैं कि किस फील्ड के अंदर कंप्यूटर किस यूज के लिए किस तरह से यूज होता है। तो सबसे पहले हम जिस फील्ड की बात करेंगे वो है मेडिकल फील्ड। वैसे तो आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, और दूसरी बात हमने की थी वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कंप्यूटर्स के अलावा आप कंसीडर ही नहीं कर सकते आज के टाइम पे कि किसी फील्ड, कोई भी फील्ड जो है वो कंप्यूटर के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। तो इस कंडीशन में हम कुछ एप्लीकेशंस उनकी देखते हैं। मसलन हमने स्टार्ट किया मेडिकल फील्ड से। तो मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है? अब मेडिकल फील्ड का मतलब सिर्फ अस्पताल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी दूसरी जो इंडस्ट्रीज है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर का यूज। तो हम ये कहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क के लिए, किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज कंप्यूटर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ हॉस्पिटल। मसलन वी कैन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है कि हम किस तरह से अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। पे रोल्स, आपके जो वर्कर हैं उनकी सैलरी एक्स वाई जी। स्टॉक सिस्टम, आपके पास हॉस्पिटल में क्या चीज किस तरह से मौजूद है, उसका यूज कितना है, और मंगवानी है, वो सेल करनी है, ये सारी चीजें हम कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन कीप रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट मेडिसिन, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज इन डिफरेंट वार्ड्स। कि हमारे पास कितनी मेडिसिन मौजूद है, उसको किस किस वार्ड में कितनी कितनी क्वांटिटी में जरूरत है, और कितना कितना वहां पे सप्लाई भेजनी है। ये सारी चीजें आप सिंपली कंप्यूटर रिकॉर्ड्स में बना सकते हैं। ये सबसे पहला था किसके अंदर? हॉस्पिटल्स के अंदर। अब हमारे पास यहां पे दूसरा है रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री। क्या है? रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री। देखें हमारे पास नॉर्मली जब कोई पेशेंट पुराना बीमार होता है, हम जिस हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पे एक फाइल बना के हमारे हाथ में पकड़ा दी जाती है, जिसके अंदर उसके टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, इसके अलावा उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, इसके अलावा जो उन्होंने मेडिसिन उसके लिए रिकमेंड की हुई होती है वो मेडिसिन की डिटेल होती है। एंड यानी कि वो एक स्लिप से बनी हुई पूरी की पूरी, आप ये कह लें कि एक पैक बना हुआ फाइल का हमारे हाथ में पकड़ा दिया जाता है। और उस पैक को हमने क्या करना होता है? सेव रखना होता है, ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सके उसको जब किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाए। तो यहां पे बेटा रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि आप अपने पेशेंट की वो जो फाइल्स है ना वो कंप्यूटराइज्ड बना दें, वो कंप्यूटर में रहें। कंप्यूटर कैन यूज टू स्टोर मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। सिर्फ ये नहीं बल्कि उसका पास्ट ट्रीटमेंट, उसका सजेस्टेड मेडिसिन जो पहले उसे आप दे चुके हैं लेकिन उसे कितना फर्क पड़ा नहीं पड़ा, और उनके रिजल्ट्स क्या बने, ये सारी चीजें हम कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं। थर्ड वन इज मॉनिटरिंग सिस्टम। थर्ड वन इज मॉनिटरिंग सिस्टम। हम मॉनिटर कर सकते हैं किसे? सम सीरियस पेशेंट्स। मसलन वो कौन से सीरियस पेशेंट्स हैं? तो उसमें मॉनिटरिंग इज स्पेशली नीडेड इन ऑपरेशन थिएटर्स एंड इंटेंसिव केयर यूनिट्स। इमरजेंसी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, आईसीयू के अंदर, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे अगर हम मॉनिटरिंग प्रॉपर करें पेशेंट की। अब देखें आईसीयू के अंदर जो पेशेंट होता है वो क्रिटिकल केस होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम ये बात चेक करते हैं कि किस तरह से आपका जो पेशेंट है उसको आप मुनासिब मेडिकेशन दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें
आप मॉनिटर कर सकते हैं। मैनी कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस आर यूज्ड टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड फॉर ब्रेन पेशेंट्स। आपको पता है कि ये सारी की सारी हम यूज करते रहते हैं कंप्यूटर फील्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर, बीपी को मॉनिटर करने के लिए, हार्ट बीट को मॉनिटर। आजकल तो वो आपने देखा हो ना कंप्यूटराइज्ड रिंग, घड़ी की तरह के, रिस्ट वॉच की तरह के रिंग्स बने हुए हैं जिनके थ्रू आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं, ये मॉनिटरिंग आपकी हो सकती है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो मेडिकल फील्ड में अगला यूज है लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब है जनाब? मसलन कुछ लोग जो स्पेशली चैलेंज पर्सन होते हैं, मसलन डेफ जो सुन नहीं सकते, ब्लाइंड जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बना देना कंप्यूटराइज्ड जो उनकी हेल्प कर सके। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स आर यूज्ड टू हेल्प द डिसेबल्ड पर्सन। Many devices are used to help deaf person to hear। आपने अक्सर देखा होगा कानों में उन्होंने एक डिवाइस लगाई हुई होती है, जो नॉर्मली नहीं सुन सकते उस डिवाइस की मदद से वो आराम से सुन सकते हैं। साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिवाइस टू हेल्प ब्लाइंड पर्सन टू सी। माइट भी फ्यूचर के अंदर हमारे पास जो अंधे लोग हैं शायद ये भी देखने के काबिल हो जाए, जिस तरह डेफ सुनने के काबिल हो गए, इनके लिए भी प्रैक्टिस जो है वो हो रही है। इसके अलावा जनाब मेडिकल फील्ड के अंदर कंप्यूटर को यूज किया जाता है डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस के लिए। अब डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस का मतलब क्या है कि एक पेशेंट को कोई एक डिजीज है, उसको डॉक्टर मैनुअली चेक करने के बजाय कंप्यूटराइज्ड सिस्टम खुद चेक करके आपको बता दे कि इस बंदे को क्या बीमारी है, इसका क्या मसला है, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू स्टोर डाटा अबाउट डिफरेंट डिजीजेज और उनकी सिम्टम्स के लिए। इसके अलावा डिफरेंट डिवाइसेस आपको पता है यूज होती हैं लेबोरेटरीज के अंदर टेस्ट करते हुए। मसलन ब्लड टेस्ट के लिए जाएं तो आजकल वहां पे जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं वो कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल है। इसके अलावा आप MIR वगैरह करवाने, MRI वगैरह करवाने जाएं तो वहां पे भी जो डिवाइसेस हैं आपने देखा होगा कि मशीन के साथ एक कंप्यूटर लगा हुआ होता है, उस कंप्यूटर के थ्रू वो सारी की सारी चेकिंग कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद जनाब नेक्स्ट कंप्यूटर की एप्लीकेशन है घर के अंदर, एट होम। पहली मेडिकल फील्ड थी, दूसरी होम है। तो अब घर के अंदर आप कंप्यूटर को कहां कहां पे यूज कर सकते हैं ये हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम एक दफा पढ़ लेते हैं। पहला है होम बजट, यानी कि आपके घर में इनकम कितनी आती है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, किस काम के लिए कितने पैसों की जरूरत है, किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है, बिजली का बिल कितना आना है, घर में मंथली राशन कितना आना है, कमेटी कितनी देनी है, सेविंग कितनी होनी है, ये सारे के सारे काम जो है ना ये होम बजट के अंदर आते हैं। द यूजर कैन इजीली कैलकुलेट हिज एक्सपेंसेस एंड इनकम। वो क्या करेगा, एक्सपेंसेस एक कॉलम में डालेगा, इनकम दूसरे कॉलम में डालेगा और फिर उन दोनों के दरमियान कैलकुलेशंस करेगा कि किस तरह से इनकम और एक्सपेंसेस के अंदर बैलेंस लेके आना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंप्यूटर गेम्स। घर के अंदर बैठे हुए गेम्स, आजकल आपको पता है कि हम सबके पास मोबाइल फोन्स हैं और मोबाइल फोन्स के ऊपर हम अपने फ्री टाइम में गेम प्ले कर रहे होते हैं, डिफरेंट गेम्स खेल रहे होते हैं। तो गेम्स हम क्यों खेलते हैं, फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, हम उनसे इंटरटेन हो रहे होते हैं। मैनी गेम्स आर अवेलेबल दैट आर डिजाइन्ड स्पेशली टू एनहांस थिंकिंग कैपेबिलिटीज। मसलन चेस वगैरह की जो गेम्स है इसके अंदर आपके दिमाग का इम्तिहान होता है, देखा जाता है कि आप कितने हाजिर दिमाग हैं, कितने अच्छे तरीके से आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास घर में वर्किंग फ्रॉम होम, जिसकी बेस्ट एग्जांपल आजकल चलने वाली ऑनलाइन क्लासेस है। कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद है, तो हम वर्क फ्रॉम होम की एक बेस्ट एग्जांपल है कि हम घर से बैठ के अपना काम कर रहे हैं। हमारा इदारा, हमारा कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी हमें वहां से बैठ के मॉनिटर कर रहा है और दोनों का टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहा है। पीपल कैन मैनेज ऑफिस वर्क एट होम, ओनर ऑफ कंपनी कैन चेक द वर्क ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम होम। इसका मतलब है ही कैन कंट्रोल हिज ऑफिस व्हाइल सिटिंग एट होम, यानी कि पूरे का पूरा ऑफिस जो है वो घर से ऑपरेट हो रहा है। ये पहले थोड़ी कुछ एक साल पहले तक ये सारी चीजें ख्वाब लगती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है,
कि फिजिकली ऑफिस में ना होने के बावजूद काम चले, लेकिन कोविड ने प्रूव किया, आपके सामने है कि जब से कोविड-19 आया है, लोग घरों में बैठ के सारे की सारी चीजें चला रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट, यानी कि घर में रह के हम कंप्यूटर को यूज करके एंटरटेन कर सकते हैं खुद को। वो कैसे? पीपल कैन फाइंड एंटरटेनमेंट ऑन इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर। इंटरनेट पे एंटरटेनमेंट के लिए आपको पता है कि बहुत सारे चैनल मौजूद हैं। आप मूवीज देख सकते हैं, दे कैन वॉच मूवीज, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, आप डिफरेंट चीजें डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर यूज के लिए, बुक्स पढ़ सकते हैं, बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, ये सारी चीजें इंटरटेनमेंट के अंदर आएंगी। दे कैन आल्सो वॉच लाइव मैचेस ऑन इंटरनेट, लाइव मैच आप देख सकते हैं वाया इंटरनेट कंप्यूटर को यूज करते हुए। उसके बाद इंफॉर्मेशन, एनी पर्सन कैन फाइंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। आपको पता है नेट जो है वो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। आप घर में बैठे हुए किसी भी चीज के बारे में अगर जानना चाहें तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप इंटरनेट पे जाते हैं और उस चीज के बारे में सर्च कर लेते हैं। एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स आर अवेलेबल टू डाउनलोड बुक्स, ट्यूटोरियल्स, etc टू इंप्रूव नॉलेज। लास्ट वन इज, जो हम होम बेस्ड कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं उसके अंदर लास्ट है चैटिंग, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते हैं। आप उनके साथ चैट, मैसेजिंग चैट, टेक्स्ट चैट, आप उनके साथ इवन वाया ऑनलाइन कॉल बात भी कर सकते हैं इंटरनेट को यूज करते हुए। आप उन्हें मैसेजेस भेज सकते हैं, आप उन्हें फाइल्स भेज सकते हैं, आप उन्हें इंफॉर्मेशन भी किसी टॉपिक के हवाले से भेज सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो काम है ये कंप्यूटर के थ्रू आप कर सकते हैं। ये आज हमने सिर्फ अभी तक कंप्यूटर बेस्ड दो एप्लीकेशंस की, ये दो यूजेस, दो जगह पे यूजेस की बात की है। हम इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर का हमारा जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशंस एंड यूजेस, यानी कि कंप्यूटर का हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमने बात की वो है मेडिकल फील्ड के अंदर। और मेडिकल फील्ड के अंदर फिर मेडिकल एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी सब फील्ड्स हैं। तो हम उन सारी सब फील्ड्स को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ को फॉर एग्जांपल जो है वो देखते हैं कि उनके अंदर कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज है। पहली मेडिकल फील्ड की एप्लीकेशन है या सॉरी एग्जांपल है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल के अंदर आपको पता है कि कंप्यूटर, आप रिसेप्शन पे जाते हैं, वहां से लेके डॉक्टर के कमरे तक, टेस्ट रूम तक, हर जगह में आपको कंप्यूटर नजर आते हैं। वी कैन यूज कंप्यूटर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल। लाजमी सी बात है, हॉस्पिटल जो है वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर काम कर रहा होता है। उसकी चीजें जो है वो मैनेज मेंटेन की जा रही होती है, उसके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, उन्हें मॉनिटर किया जा रहा होता है, उनकी सैलरीज बनाई जा रही होती हैं। हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी चीजें इन आउट हो रही होती है, उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा होता है। तो ये सारे के सारे काम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, इनको कंप्यूटर के थ्रू हम मॉनिटर कर सकते हैं। वी कैन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, पेरोल्स, स्टॉक सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर। उसके बाद वी कैन कीप द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट मेडिसिन, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज इन डिफरेंट वार्ड। हर हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल वार्ड होते हैं और हर वार्ड के अंदर पेशेंट्स की जो टाइप्स हैं, जो कैटेगरीज हैं वो अलग होती हैं, और फिर हर एक के लिए हम अलग से मेडिसिन जो है वो तजवीज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री। रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री का मतलब है कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपने उसे कौन सी मेडिसिन दी, किस क्वांटिटी में दी, और उसके नतीजे में उसका रिजल्ट कैसा रहा, ये सारी की सारी चीजें आप रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप उन चीजों को देख सकें। कंप्यूटर कैन यूज टू स्टोर मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स। वी कैन कीप रिकॉर्ड ऑफ हिज पास्ट ट्रीटमेंट, सजेस्टेड मेडिसिन एंड देयर रिजल्ट। उसके बाद लास्ट वन इज मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि हम लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सम सीरियस पेशेंट्स मस्ट बी मॉनिटर्ड कंटिन्यूअसली। पहले क्या होता था कि एक बंदा उनको देखने के लिए हम रखते थे, कोई एक नर्स होती थी या कोई एक ऑफिस बॉय होता था जो 24/7 उनके पास एक ना एक बंदा मौजूद रहता था देखने के लिए। मॉनिटरिंग इज स्पेशली नीडेड इन ऑपरेशन थिएटर ड्यूरिंग ऑपरेशन, और इसके अलावा इंटेंस केयर यूनिट आईसीयू में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो सबसे क्रिटिकल केसेस होते हैं उन्हें हम रेफर करते हैं आईसीयू के अंदर।
Many computerized devices are used to monitor the blood pressure, heartbeat and brain of patients. ये बहुत सारे डिवाइस, आप कभी आईसीयू में जाए ना तो वहां पे आपने देखा होगा कंप्यूटर के राइट लेफ्ट पे बहुत सारी मशीनें चल रही होती हैं और उस बंदे के, उस पेशेंट के ऊपर कुछ जगह पे कुछ रिबन्स, कुछ लॉक टाइप लगे हुए होते हैं जिसके थ्रू उसकी मॉनिटरिंग जो है वो उन मशीनों के अंदर शो हो रही होती है। उसके बाद हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं एज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। लाइफ सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, वो लोग जो किसी ना किसी माजूरी के शिकार हैं, उनको हम हेल्प कर सकते हैं, उनको हम बेहतर चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है कि वो लोग जो सुन नहीं सकते थे, डेफ पर्सन होते थे, उनको अब डिवाइसेस लगा के हम सुना सकते हैं, वो कुछ ना कुछ आवाजें सुन सकते हैं। इसी तरह हमने कहा कि हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं वो ऐसी कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ब्लाइंड पीपल्स को देखने के काबिल बना सके, यानी कि जो लोग नहीं देख सकते उनकी जो आईसाइट प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, कि किस तरह से आप बीमारियों को डायग्नोज कर सकते हैं। Different softwares are available to store data about different diseases and their symptoms. Different computerized devices are used in laboratories. ये आपको पता है कि डायग्नोसिस की बेस्ट एग्जांपल्स जो हैं वो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस को आप इनपुट देते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको चेक करके बता देते हैं कि पेशेंट की डिजीज क्या है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मेडिकल फील्ड के बाद हमने बात की कंप्यूटर एट होम, कि घरों के अंदर हम कंप्यूटर को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब जब हमने इसकी बात की तो फिर जिस तरह हमने देखा था कि मेडिकल फील्ड के नीचे बहुत सारे सब पोर्शंस थे, इसी तरह होम बेस्ड एक्टिविटीज के अंदर भी हमें बहुत सारे सब पोर्शंस नजर आए, जिनमें से पहला था होम बजटिंग, यानी कि आपके घर में आने वाली इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंसेस कितने हैं और आपकी सेविंग्स कितनी, यानी कि सारी के सारे मामलात, आपने किस जगह पे कितना एक्सपेंस करना है, आप पहले से अपना बजट बना लेते हैं ताकि जब आपके पास इनकम आए तो आप उस हिसाब से उसको एक्सपेंसेस कर सकें। The user can easily calculate his expenses and income. He can list expenses in one column, income in another column. और उसके बाद उन दोनों के ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशंस करके वो अपने घर का बजट प्लान कर सकता है। उसके बाद इसके अलावा घर के अंदर बैठ के आप कंप्यूटराइज्ड गेम खेल सकते हैं। किसके लिए ये गेम्स होती हैं? सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, आपको एंटरटेन करने के लिए और रिक्रिएशन के लिए। रिक्रिएशन की ही एग्जांपल है कि ये बहुत सारी गेम्स हैं जो हमारी थिंकिंग या मेंटल कैपेबिलिटीज को काफी हद तक इनहेंस करती हैं, बढ़ाती हैं। मसलन चेस गेम वगैरह, जिसके अंदर हमें मेंटली प्रिपेयर होकर बैठना पड़ता है। उसके बाद वर्किंग फ्रॉम होम, घर से बैठ के आप ऑफिस के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो आपकी क्या है, वो आपके ये कोविड-19 के दौरान जो हालात चल रहे हैं, जो सिनेरियोस चल रहे हैं, ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है। पीपल कैन मैनेज ऑफिस वर्क एट होम, घर से बैठे हुए लोग अपने दफ्तरों का काम कर रहे हैं। ओनर्स जो हैं, जो कंपनी के मैनेजर हैं या ओनर्स हैं, वो अपने अपने घरों में बैठे हुए उनके काम को, वर्क को मॉनिटर कर रहे हैं। इस तरह से वो अपने घर में बैठे हुए अपने ऑफिस को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, ऑफिस जो है वो उनके कंट्रोल में है। उसके बाद हमने कहा फॉर एंटरटेनमेंट, अभी गेम्स में हमने बात की थी। इसके अलावा भी कंप्यूटर को यूज करते हुए वाया इंटरनेट हम बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीजें जो है वो कर सकते हैं। मसलन हम मूवीज देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और बहुत सारी दूसरी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर बुक्स हो सकती हैं, नॉवेल्स हो सकते हैं, इसी तरह की। इसके अलावा कोई लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, लाइक कोई मैच चल रहा है या कोई और इवेंट स्पेशल चल रहा है। उसके बाद हमारे पास है कि हम घर में बैठे हुए कंप्यूटर को यूज करके दुनिया भर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एनी पर्सन कैन फाइंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। मसलन एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स आर अवेलेबल, जहां पे आप जाके सर्च करें अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद है चैटिंग,
चैटिंग का मतलब क्या है? दोस्तों के साथ गपशप लगाना, मैसेजिंग करना। आजकल आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके अंदर आप इंटरनेट को यूज करते हुए लाइव कॉलिंग कर सकते हैं, आप मैसेजेस भेज सकते हैं, फाइल्स भेज सकते हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये होम बेस्ड एप्लीकेशंस थी कंप्यूटर की। हमने सब टॉपिक्स की डिस्कशन की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर डिस्कस करते हैं। थैंक यू बेटा।